करेगा जमाना, ओ तुम हो कितनी भोली, खेलेंगे हम होली, आज न छोड़ेंगे बस हम होली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदरजीत सिंह अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मनाने आए हैं होली 2026। ये हमेशा की तरह सीनियर सिटीजन वेलफेयर काउंसिल में मनाई जाती है, जिसके अंदर हमारे सभी सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो रंगारंग प्रोग्राम पेश करते हैं, नाच गाने होते हैं, डांस होता है, इसके अलावा तंबोला होता है और ये सभी हमारे सीनियर सिटीजन करते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी हम 2026 होली महोत्सव मनाने जा रहे हैं। उन लोगों से मुलाकात कराता हूँ जो कि पर्दे के पीछे हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराता हूँ प्रेसिडेंट जो कि टी.एस. चावला हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। चलिए उनसे बात। आज होली मिलन का फंक्शन हम मनाने जा रहे हैं। हर साल ये फंक्शन हम होली के नेक्स्ट संडे मनाते हैं, पर इस बार कोई टेक्निकल वजह से हमने इसको प्रीपोन करना पड़ा, तो ये होली से पहले वाले संडे पे है। पर इसका फ्लेवर कल्चर सब वही है और होप है आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि हमारा म्यूज़िक में भी बहुत कुछ है, डांस भी है, संगीत भी है, चुटकुल हैप्पी जोक्स भी हैं। सो होप आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। मैं यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं गुलानी साहब, ये सर क्या ऑर्गेनाइज़ किया है, क्या प्रोग्राम है आज का? आज होली मिलन का फंक्शन है। नॉर्मली हम इसको जो है होली के एक हफ्ते बाद मनाते हैं, पर इस बार किन्हीं कारणों के कारण हम उसको उस दिन नहीं मना सक रहे, तो इसलिए हम पहले मना रहे हैं। मेरे साथ है यहाँ के सीनियर सिटीजन के फाउंडर, जिन्होंने यहाँ पे शुरुआत की। इस आज का प्रोग्राम was really well conducted. We found some new talents, so I wish all the best and further improvement is always possible. What you have done extremely well this time. Thank you, kind of you. थैंक यू सर। ये हैं तनेजा साहब, जो कि म्यूज़िक के माहिर हैं और इन्हीं की टीम आज म्यूज़िक का प्रोग्राम पेश कर रही है। तनेजा साहब जरा दो बताइए क्या तैयारी है इस बार जो कोशिश की है, बहुत अच्छे गाने रखने की कोशिश की है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा ये वाले गाने। जो हमने लास्ट 3 गाने रखे हैं, पर्टिकुलरली जो अपने लता, आशा और उनके अपने फेवरेट सॉन्ग हैं वो रखे हैं हमने, तो इस बार मुझे लगता है कि बम्बारमेंट होने वाली है, गाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। होली में दिवाली का मज़ा आने वाला है। हाँ, होली और दिवाली का दोनों का ही मज़ा आप आज ले सकते हैं। थैंक यू, बहुत बढ़िया जी। आज होली के शुभ अवसर पे हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सब लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और आज के दिन हम गाएंगे, होली मनाएंगे, फूलों के साथ खेलेंगे और तंबोला भी खेलेंगे, आपका फेवरेट सॉन्ग। थैंक यू जी। जो म्यूज़िक की माहिर हैं और इनकी टीचर हैं, गीता जी, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइएगा। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार होने वाला है। हमारी शशि जी के द्वारा एक सेमी क्लासिकल सॉन्ग हमने प्रिपेयर किया है। कोशिश है कि 99 और 100% वो उस पर उतरेंगे। आप लोगों को बहुत सुंदर लगने वाला है और बाकी आपको अच्छा लगेगा तो हमें सबको बहुत अच्छा लगेगा। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, क्योंकि आपकी तैयारी तो हमेशा देखते रहते हैं, हमेशा अच्छी तैयारी कराते हैं, जो छोटे बच्चों को तैयारी कराते हैं। हाँ, छोटे बच्चे ही हैं। ये सब छोटे बच्चे हैं, बेशक इनकी उम्र बड़ी हो गई हो, जैसे 70 के यानी 7 ईयर, 80 के तो 8 ईयर। और ये इनकी टीचर बेशक छोटी है लेकिन है इनकी दादी। नहीं। वर्मा जी हैं जो कि खाने का अरेंजमेंट करते हैं। वर्मा जी, आज आपने क्या बनाया है सर, बताइएगा। तिमोला डिस्ट्रीब्यूशन टीम है जो कि तिमोला के टिकट देती हैं। इनके हेड हैं मिस्टर सतीजा जी, कैसा चल रहा है, कितने टिकट बिके हैं? बढ़िया चल रहा है जी। हाँ, आज काफ़ी मेंबर्स आ गए हैं। हाँ, उम्मीद है कि बहुत अच्छा खेल होगा। अच्छा खेल होगा। हाँ जी, आप बताइए कितनी कलेक्शन हुई? बढ़िया कलेक्शन, बड़ी स्मूथ चल रही है, अच्छी हो रही है। अभी आ रहे हैं ग्राहक टिकट लेने के लिए। आई थिंक पीपल विल एंजॉय। ये दलानी साहब हैं, जिनके हाथ में आप नोट देख रहे हैं। दलानी साहब, ये आप कहाँ की कलेक्शन कर रहे हैं? ये सब हरिंदर जी के दिए हुए हैं जी। पब्लिक के साथ ये तंबोला खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तंबोला में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें।
ये देखिए गुप्ता जी भी आ जाए हैं और बैठे हैं टिकट लेकर। गुप्ता जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ जी सर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और अब ये तंबोला शुरू होने वाला हो रही है, जल्दी से अपनी टिकट्स ले लीजिए। सभी ने अपनी अपनी टिकट ले ली है, शुरू होने वाली है बहुत जल्दी। गेम्स खेलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये बैठ गए हैं तंबोला टीम के जो खिलाने वाले हैं, तनेजा साहब और मैडम। आज शुरुआत हो गई, अभी टाइम लगेगा। सवितापुरी मेरा नाम भूल गए। It's not good. सवितापुरी जो कि बहुत अच्छा तंबोला खिलाते हैं, क्योंकि आज जो मैं ले रहा हूँ सब स्टेज के पीछे वालों की ले रहा हूँ। अच्छा। ज़्यादातर क्योंकि पता तो लगे जो पीछे इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, उनकी लेनी चाहिए। प्रोग्राम वाले को तो लेते रहते हैं। ये वो लोग हैं, ये तनेजा साहब हैं जो म्यूज़िक के सारा काम कराते हैं म्यूज़िक का, और ये तंबोला, इनसे अच्छा बेटर तंबोला कोई खिला नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। और आपसे अच्छे बातें कम, टिकट पहले। अपना पेटी लेकर बैठ गए हैं। आप भी तंबोला खेल रहे हैं? आप टिकट अपनी ले सकते हैं प्लीज। ये शशि जी कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और सबसे पहले होली के बाद आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और सब गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको इस होली मिलन की बहुत बहुत बधाई और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कहते हैं कि पिचकारी की धार, गुलाल की फुहार, मुबारक हो आपको सबको होली का त्योहार। आज भी हम आपके लिए बहुत अच्छा रंगारंग कार्यक्रम लेके आए हैं। अब अपना आज का विशेष कार्यक्रम शुरू करते हैं। विशेष कहने का मतलब सिर्फ यही है मेरा कि इस बार जो प्रोग्राम है वो सिर्फ हमारे म्यूजिक क्लब तक लिमिटेड नहीं है, ये ओपन फॉर ऑल था। जो भी अच्छा गा सकता है आपको निमंत्रण दिया गया था, कोई भी आए आप गाइए, आइए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि करीब एक हफ्ता पहले हमारे काउंसिल के ऑफिस में सज्जन आए, वो गुनगुना रहे थे बहुत अच्छा गाना। वाकई उन्होंने बहुत अच्छा गुनगुनाया। मैंने उनको बोला आप अब पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, आपको बहुत अच्छी आवाज़ है। वो बोलते हैं कि मैं दूसरों के सामने इस प्लेटफॉर्म पे नहीं गा सकता। मैंने कहा दूसरों के सामने, मेरे समझ में नहीं आई बात। ये प्लेटफॉर्म आपका अपना है। मैंने कहा देखो इस प्लेटफॉर्म पे, मैंने आप रहते कहाँ हैं? कहते सरिता विहार में। तो मैंने कहा यार देखो सुनने वाले आपके सरिता विहार के, और इधर गाने सुनाने वाले आपके सरिता विहार के, और कितना आपको अपनापन चाहिए, दूसरे का तो कोई काम ही नहीं है। तो बोले अगली बारी मैं तैयारी करके आऊँगा। पता नहीं आज शायद आए कि नहीं आए, बोले अगली बारी मैं तैयारी करके आऊँगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ जब भी हमारे लिए ओपन सीन होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लें, और आपके अंदर अगर ईश्वर ने प्रतिभा दी है तो आप जरूर उसमें भाग लें। चलिए आप पहला गाना आज अपना शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज होली है, और अपना गाना पहला हम होली से ही शुरू करेंगे, जो फिल्म शोले से लिया गया है। शायद मेरे को लगता है कि होली का गाना ये लास्ट था जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ होली का, शोले पिक्चर। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं। इनको मुख्य रूप से गा रही हैं रीटा जी और कांता मोरे जी और उनके सभी साथी। और ये देखिए ये तो प्लेबैक में हर गा रही हैं। इनके सामने जो आपके स्क्रीन पे जो डांस करेंगी वो श्रीमती खुराना जी, सुनीता खुराना जी, ये आपके सामने। इनकी बड़ी मजबूत पकड़ है डांस में। मैंने देखा है कोई भी गाना दे दो ये एकदम बिल्कुल टिच डांस कर देती हैं। तो आइए पहला गाना शुरू करते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं।
गाना गा रहे थे और ये डांस कर रहे थे। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो प्लीज। चलिए, अभी तक तो आपने होली का गाना सुना, अब आप होली के गाने पे डांस देखेंगे। जो बैकग्राउंड म्यूजिक पे जो परफॉर्म कर रही हैं वो कोई नई नहीं है, हमारी 3 देवियाँ जो पहले भी अपना जलवा दिखा चुकी हैं, उनमें से आज ही एक प्लीज ये हमारी स्टेज पे आ गई हैं। जिनमें पहली देवी का नाम है इसी सुशीला दुकानी। सुशीला जी, सुशीला दुकानी जी पहली देवी। दूसरी देवी हैं श्रीमती रंजीत कौर और तीसरी हैं मिसिस सुषमा बत्रा जी। तो आइए इनका खूबसूरत डांस देखते हैं होली के गाने। लगे है तेरी गाली रे। रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे नाचे किशोरारी। रंग बरसे रंग बरसे नाचे राधा प्यारी। रंग बरसे नाचे किशोरारी। रंग बरसे नाचे राधा प्यारी। रंग बरसे 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 रंग बरसे 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 गाय को मैया प्यारी। संग कृष्ण मुरारी रखो रखो वो यही न रखो सामने बन सकला रखो की बचा आ गए और से होली को त्योहार।
रंग बरसे नाचे कृष्णमुरारी, रंग बरसे नाचे राधाकारी, रंग बरसे। सावलो है लाला और गोली है लाली, हाथों में दोनों के रंगों की थाली। सावलो है लाला और गोली है लाली, हाथों में दोनों के रंगों की थाली। दोनों हुए पूरे लाल, जो उड़ा गुलाल रंग बरसे। नाचे कृष्णमुरारी, रंग बरसे नाचे राधाकारी, रंग बरसे। जोरदार तालियां प्लीज। सीनियर सिटीजन का इस एज में स्टेज पे डांस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आसान नहीं होता डांस करना। रियली थैंक्स टू ऑल मैडम। चलिए अब आपके लिए थोड़ी वैरायटी। अच्छा, मुझे अभी बताया गया जो एक डांस कर रही थी उनकी कमर में बेल्ट बांधी हुई है, फिर भी वो आपके लिए डांस दिखाने के लिए आपके लिए आए हैं। एक बार जोरदार तालियां मैडम के लिए। बहुत। चलिए अब आपके लिए थोड़ा एक और वैरायटी प्रोग्राम रखा है। इस बार कविता रूपी कोई शायरी करेंगे हमारे केसर जी, जो आपको आपके वक्त से थोड़ा पीछे ले जाएंगे। और वैसे तो किसी शायर ने वक्त के लिए बहुत अच्छा लिखा है। मैं एक सीनियर ऑफिसर्स की, बहुत सीनियर ऑफिसर थे जिसमें सीईओ भी थे, सब लोग आए हुए थे उसमें, तो रिटायर्ड लोग थे ज़्यादातर। आप भी काफ़ी हमारे यहाँ से काफ़ी रिटायर्ड लोग होंगे। तो वहाँ पे एक आदमी ने शेर पढ़ा था वक्त के ऊपर कि वक्त बड़ी ऊंची चीज़ होती है, कि वक्त बड़ी ऊंची चीज़ होती है। तो शायर लिखा था कि जब मेरा वक्त था, जब मेरा वक्त था, मेरे पास वक्त नहीं था। जब मेरा वक्त था, मेरे पास वक्त नहीं था। और आज मेरा वक्त है, आज मेरा वक्त नहीं है, लेकिन मेरे पास वक्त ही वक्त है। आपके पर आज मैं बहुत ही अपने आप को धन्यवाद समझता हूँ कि कन्हैया जी ने पहली बार मुझे स्टेज पर खड़ा करा दिया। मैं हमेशा कमरे में सुनाता था, इन्होंने हिम्मत बताई और स्टेज पर कर रहा हूँ। और वैसे ये सेंसर बोर्ड है, मैं समझता हूँ हमारी कविताओं को अप्रूव करने के लिए इन सेंसर बोर्ड ने कविता अप्रूव करी, तब मैं पेश कर रहा हूँ। तो पहली कविता ये है, ये लगता है दोनों कविताएं महिलाओं के सम्मान में है। अब देख लें कितना सम्मान महिलाओं का होता है, दोनों कविताएं सम्मान में और हास्य में है। तो पहला ये है कि जो है ना, कई बार आप देखते हैं फॉरेन की महिलाएं आती हैं, गोरी चिट्टी लंबी उठी आती है, सुनहरे बाल देख करके हमारे आदमी कैसे फिसल जाते हैं, ऊपर 4 लाइनें लिखती हैं कि जब आती हैं, सुनहरी जुल्फें देखकर हादसा ये हो गया, सुनहरी जुल्फें देखकर हादसा ये हो गया, दिल हमारा आपकी जुल्फों में कहीं खो गया। सुनहरी जुल्फें देखकर हादसा ये हो गया, दिल हमारा आपकी जुल्फों में कहीं खो गया। आपकी जुल्फों से खेलूं चंद लम्हों के लिए, आपकी जुल्फों से खेलूं चंद लम्हों के लिए, जिंदगी के सब अंधेरे पल में ही छट जाएंगे, आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, बचे खुचे दिन हमारे खुशी से कट जाएंगे। और थोड़ी सी जहमत से दोहरा फायदा हो जाएगा, थोड़ी सी जहमत से दोहरा फायदा हो जाएगा, दिल मेरा जो खो गया है जुल्फों में, दिल मेरा मिल जाएगा और दिल भी बहल जाएगा। तो अब आगे देखिए, आशिकी पे मेरी उनको जब से तरस आ गया। यहाँ वो अमेरिकन लोग, इंडिया में आता है, इंडिया में बहुत टाइम लेते हैं, तरस दिखाते हैं, अमेरिकन महिलाएं झट से तरस आती हैं। तो आशिकी पे मेरी उनको झट से तरस आ गया और सिर से अपने दिल उतारा, हाथ में थमा दिया। आशिकी पे मेरे उनको झट से तरस आ गया और सर से अपने दिल उतारा, हाथ में थमा दिया। अपनी जुल्फों से रोज खेल रहा हूँ, अपनी जुल्फों से रोज खेल रहा हूँ, अब बेवजह मस्ती की सजा खेल रहा हूँ। और मैं आप लोग जो फिर अभी इसके बाद भी नहीं मानना चाहते हैं, जो फिर भी ऐसा आप अतिथि देवो भव को अतिथि वो मास्टर भाव बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए याद रखें, आधार कार्ड साथ रखें ताकि ये गलती दोबारा न हो। उस पर 2 लाइनें हैं कि आपका भी दिल अगर ऐसे ही बहक जाता है,
आपका भी दिल अगर ऐसे ही बहक जाता है, देखकर गोरी चमड़ी यूं ही फिसल जाता है, तो आधार की अहमियत को भूलना कभी नहीं, आधार की अहमियत को भूलना कभी नहीं। आशिकी में भी आधार बहुत काम आता है। तो दूसरी कविता छोटी सी होगी, वो है अजीज धक्का। धक्का अजीज बोली, वो धक्का नहीं जो आप खाना नहीं चाहते, ये वो धक्का है जिसके लिए लड़के दिन भर भीड़ ढूंढते थे कहाँ जाकर धक्का पे लगे। तो दिन भर धक्का खाते हैं, तो शाम में धक्का लग गया किसी का, और किसी ने मेहरबानी की, धक्का मार दिया उसने। मारने के बाद वो कहेगी और सॉरी कहकर चली गई। तो जो धक्का लगा उनको बड़ा मजा आया, लेकिन वो सॉरी कहकर चली गई, इस पर चाहता है लिखे मैंने। तो वो क्या कहते हैं कि मार के धक्का मुझे वक्त पल पर ना दिया, मार के धक्का मुझे वक्त पल पर ना दिया, थैंक यू कहता इससे पहले सॉरी कह के चल पड़े। मार के धक्का मुझे वक्त पल पर ना दिया, थैंक यू कहता इससे पहले सॉरी कह के चल पड़े। और सोचता हूँ तब से मैं आया समझ अब तक नहीं, सोचता हूँ तब से मैं आया समझ अब तक नहीं, रहम करके ये हंसी इतना पछताते हैं क्यों। सारा दिन थी खाक छानी, सारा दिन थी खाक छानी जिस एक धक्के के लिए, और सॉरी कह के उस धक्के के लुत्फे के धक्के को आधा कर दिया। सारा दिन थी खाक छानी जिस एक धक्के के लिए, सॉरी कह के लुत्फे धक्के को आधा कर दिया। ख्याल था थैंक यू कहूँगा और उत्तर आएगा, जैसा बच्चों को पढ़ाया था कैसे कहना है, तो ख्याल था थैंक यू कहूँगा और उत्तर आएगा यू आर वेलकम, इट इज माई प्लेजर। और इन्हीं दो लफ्जों से दिल बागो बाग हो जाएगा, पूरा हफ्ता 7 दिन का खुशी में कट जाएगा। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैंने की खुदा से अर्ज मैंने उन हसीनों के लिए, की खुदा से अर्ज मैंने उन हसीनों के लिए, उसने बेशक इन्हें पर साथ में तहजीब दे, तहजीब का एहसास दे। भगवान के बोल दिया। फिर मैं उसका समाज को बोल देता हूँ। तो समाज के पास मैं क्या था, अब हमारी मांग थी, अब हमारी मांग थी इंसाफ पूरा चाहिए, अब हमारी मांग थी इंसाफ पूरा चाहिए, अब हमें धक्के के बदले सॉरी नहीं चाहिए, अब हमें धक्के के बदले किस कैसे में डिमांड है हमारी, अब हमारी मांग थी कि इंसाफ पूरा चाहिए, अब हमें धक्के के बदले सॉरी नहीं चाहिए। वो हम अगर मारे धक्का तो हम भी धक्का मार लें, वो अगर हमको मारे धक्का तो हम भी धक्का मार लें, प्राथमिकता पर ये कानून होना चाहिए। अब हम जिन धक्कों के लिए कहाँ गए, हम जिन धक्कों के लिए कहाँ गए, हमने जिन धक्कों के लिए कई दुख सहे, पर देखते ही वक्त ने हालात यूं बदले, पर देखते ही वक्त ने हालात यूं बदले, हम खुद धक्के खाने के काबिल नहीं रहे। पहले जवानी से देखो क्या होता है, तो हम अब खुद धक्के खाने के काबिल नहीं रहे। अब क्या हाल है हमारा कि फिजियोथेरेपी का सबब हर एक धक्का बन गया, यहाँ जाना पड़ता है पट्टी दवाई पड़ती है धक्का मारे कोई, तो फिजियोथेरेपी का सबब हर एक धक्का बन गया। वो जान था मेरी कभी, अब जानी दुश्मन बन गया। फिजियोथेरेपी का सबब हर एक धक्का बन गया, और जान था मेरी कभी, अब जानी दुश्मन बन गया। अब उन्हीं धक्कों से डरता, अब उन्हीं धक्कों से डरता जो कभी अजीज थे, अब इन धक्कों से डरता जो कभी अजीज थे। दिल अभी सर्विस में, लेकिन जिस्म रिटायरमेंट ले चुका। अब दिल अभी 40 का है और हम 80 हो गए, दिल अभी 40 का है और हम 80 हो गए। दोनों की ख्वाहिशें जुदा, परेशान बहुत हो गए, दोनों की ख्वाहिशें जुदा, पर दिल चाहता नजदीकियां और जिस्म चाहे दूरियां, दिल चाहता नजदीकियां और जिस्म चाहे दूरियां, मेरी नहीं आपकी भी होंगी यही मजबूरियां। फर्क इनकी उम्र का, जिस्म और दिल का फर्क है, फर्क इनकी उम्र का गुल और ही खिलाएगा, फर्क इनकी उम्र का गुल और ही खिलाएगा। देख लेना एक दिन दिल जिस्म को मरवाएगा। कैसे मरवाएगा? पेश किया दिल जवान किसी भी जवान को, पेश किया दिल जवान किसी भी जवान को, तो प्यार के इजहार में बहुत मार खाएगा, और फिर भी नहीं माना तो खेल हो जाएगा। घर के बदले बिस्तर जेल में लग जाएगा, घर के बदले बिस्तर जेल में लग जाएगा। हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, तो मैं अपने प्रेसिडेंट श्री चावला साहब से रिक्वेस्ट करूँगा तो कृपया मंच पर आएँ और हमारे डॉक्टर साहब का परिचय आप सबसे कराएं। चावला साहब। थैंक यू चलेगा जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
हर साल हम होली का ये पर्व काउंसिल में होली के मेन त्यौहार के बाद मनाते हैं। कुछ टेक्निकल वजह की थी कि हम ये वाला त्यौहार इस साल होली से 2-4 दिन पहले मना रहे हैं, फॉलोइंग संडे को ना मना के प्री संडे पे मना रहे हैं। उसका कोई रीज़न रहा, पर ऑफिस में भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये नई चीज़ हो जाएगी। तो मैंने कहा इस बार हम इसको फागुन की सेलिब्रेशन मनाते हैं। कहते फागुन क्या हुआ भाई? तो मैं कहा जो फगन है पंजाबी में, और ये बड़ा ऑस्पिशियस महीना माना जाता है, और ऑस्पिशियस का मेरे को प्रूफ ही मिल गया, सिर्फ पढ़ता ही था, क्योंकि हमारे यहाँ ये बारात घर है जो इस महीने में साल का मैक्सिमम बुकिंग हुई है, क्योंकि शादियाँ सबसे ज़्यादा इसी महीने में हुई हैं। तो विच शोज कि ये ऑस्पिशियस मंथ है, इसीलिए इसको फागुन कहा जाता है। इट इज़ ए वेरी नेचर का ऐसा जलवा खिला होता है सब तरफ कि सब तरफ फूलों की बहार होती है। तो नेचर ब्यूटी इज एट पीक इस मंथ के लिए कहा जाता है। तो एक बार इस महीने के लिए, इस सीजन के लिए जोरदार ताली बजाइए प्लीज। अब हंसी माहौल का बुरा ना मानो, होली है का माहौल चल रहा है। अपने कलीग अभी जो आपको केशव सिंह जी सुना के गया है, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। 2 लाइनें कहूँगा, फिर डॉक्टर साहब का जो मेन परिचय है वो भी होगा। कहते हैं कि गधे को खूंटे से क्यों नहीं बांधा जाता? कोई पता नहीं कब उसके मूड में आ जाए, खूंटा तोड़ के भाग जाए, क्या भरोसा गधे का। तो इसलिए हमेशा 2 गधों को इकट्ठा बांधा जाता है। एक भागना एक साइड में जाएगा, दूसरा दूसरी साइड, तो ये 12 घंटे खड़े रहते हैं, कोई भी भागता नहीं है, अपनी जगह पे हिला रहता है। तो यही वजह है कि शायद शादी की प्रथा बनी है कि 2 बंदों को बांध दिया जाता है। तो बुरा ना मानो, होली है। थैंक यू सर। हमारे बीच में डॉक्टर प्रोफेसर VVS देव साहब आए हुए हैं। ये इनका 35 साल का वास्ट एक्सपीरियंस है। चेयरमैन फेशियल सुपर स्पेशलिटी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट एक्ट मैक्स हॉस्पिटल सकेत, मैक्स स्मार्ट हॉस्पिटल सकेत। तो ये हम वो सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने हमारा इन्विटेशन कबूल किया और आज आए हैं। स्वागत है सर आपका। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएंगे, मैं चाहूँगा कि हम इनके आने का कुछ फ़ायदा उठाएं। ये कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं, एम्स दिल्ली में रहे हैं, अपोलो हॉस्पिटल में भी रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनको स्टेज पे बुला के थोड़ा सा इनके बातचीत जरूर सुनी जाए। सो मैं आगे की कार्रवाई। डॉक्टर साहब आपके हेल्थ टॉक शुरू करें। मैं अपने प्रेसिडेंट चावला साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो बुके प्रेजेंट करते हुए हमारे डॉक्टर साहब का स्वागत करें। जोरदार ताली डॉक्टर साहब के लिए। कर्नल अरुण कुमार जी बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर वोट प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट। प्लीज आइए, प्लीज। गुस्ताखी हो गई पहले, प्लीज आइए। मैं चाहूँगा आप Thank you very much. That's all what I can say. वेलफेयर सोसाइटी को पहले धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं। आज त्यौहार का माहौल है, होली का माहौल है। अभी ज़्यादा हमें इस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे, मैं सिर्फ अपना परिचय देते हैं, हम क्या काम करते हैं और आपके लिए कैसा हम आगे जैसे भी समस्या आएगा, बिकॉज हम बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। आप सबको देख के इधर इतना अच्छा लग रहा है, इस उम्र में इतना एनर्जी के साथ इतना हेल्दी एक्टिविटीज सब चल रहा है, ये आगे वैसे चलता रहे। हम अपनी साइड से क्या कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग। तो आज सब आप देख रहे हैं कि कैंसर जो है पिछले 10 साल में
करीब 40 से 50% इंडिया में बढ़ गई है अभी आंकड़े। आपका हर फैमिली में आप देख रहे थे, पहले 10-15 साल आपका कभी कभी सुनते थे कोई फैमिली में कैंसर हुआ, किसी रिश्तेदार में हुआ, बट आजकल आपका पिछले 10-15 साल में करीब 30 से 40 गुना कैंसर बढ़ गई है। तो इसकी वजह क्या हमें सोचना पड़ेगा और क्या हमारे हाथ में है, हम क्या कर सकते प्रिवेंट करने के लिए, या जल्दी से जल्दी अच्छा ट्रीटमेंट क्या हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है हमें। तो आधा से ज़्यादा कैंसर आपका लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। लाइफस्टाइल आपका रहन सहन खान पीन, 40 to 50% कैंसर्स आपका लाइफस्टाइल चेंज करने से प्रिवेंट कर सकते हैं। उस पर जो कॉमन कैंसर से आज के दिन पे आपका ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ओरल कैंसर, लंग कैंसर, मुंह का है, लंग्स का है, प्रोस्टेट का है, लेडीज़ में आपका ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर है। ये 6 कैंसर मिलकर आपका करीब 80% कैंसर इंडिया में आज कॉमन है। इस पर 2 से 3 कैंसर कम्प्लीटली प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे सर्वाइकल कैंसर है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अभी 2 दिन पहले, वैक्सीन फर्स्ट टाइम अवेलेबल हो रहा है कैंसर के लिए। तो आप बचपन में वैक्सीन लगाएंगे, सर्वाइकल कैंसर ऑलमोस्ट 90% अभी पूरा प्रिवेंट हो सकता है। तो सारे लेडीज़ आपको अभी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपका जो भी 14 से 15 साल की लड़की है कम्युनिटी में, गवर्नमेंट अभी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन प्रोग्राम अभी 2 दिन पहले ही लॉन्च की है। ये बहुत ही इफेक्टिव है आपका, बहुत इसमें कोई खर्चा है नहीं है, 90% सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट हो जाती है। सेकेंड कॉमन कैंसर आपका है ब्रेस्ट कैंसर। आजकल देख रहे हैं बहुत लेडीज़ में नंबर 1 कैंसर हो गया है। ब्रेस्ट कैंसर भी आपका प्रिवेंट कर सकते हैं। 10 से 20% ब्रेस्ट कैंसर फैमिली में चल सकता है, उसको बोलते हैं जेनेटिक कैंसर। हमें आप देखेंगे हमारे फैमिली में 2 या 4 आपका फैमिली मेम्बर्स पहले भी कैंसर हुआ है, उसकी मतलब है कहीं ना कहीं जेनेटिक डिफेक्ट है, उसकी वजह से आती है। 70-80% कैंसर जो है ब्रेस्ट आपका लाइफस्टाइल से होती है। इंडियन ट्रेडिशनल लाइफ जो पहले होती थी, आप सबको याद होगा, आपका रूरल इंडिया का लाइफ है, खाना है पीना, आपका ट्रेडिशनल इंडियन फूड, फिजिकल एक्टिविटी इज़ प्रोटेक्टिव फॉर ब्रेस्ट कैंसर। पिछले 10-20 साल में हमने जो लाइफस्टाइल चेंज किया हमने, जैसे वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल्स बोलते हैं, उसके वजह से ब्रेस्ट कैंसर आपका बढ़ते जा रहा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, और वही लाइफस्टाइल हम लोग जो अभी अडॉप्ट कर रहे हैं पिछले 10-20 साल से, उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। एक तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, डाइट आपका चेंज होगी बड़े सिटीज़ में, लेट मैरिजेस, बच्चे भी हम लेट पैदा कर रहे हैं आजकल, लेडीज़ कम बच्चे हो रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रहे हैं, ये सारे रिस्क फैक्टर्स है ब्रेस्ट कैंसर के। तो ये भी आपके हाथ में करीब 50 से 60% ब्रेस्ट कैंसर, ये सब अगर फॉलो करेंगे प्रिवेंट हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा समस्या अभी आ रही है जेंट्स में टोबैको रिलेटेड कैंसर, ये पूरा प्रिवेंटेबल है आपका। लंग कैंसर आज नंबर 1 हो गया, मेनली स्मोकिंग के वजह से, और एयर पोल्यूशन, 2 चीज़ आपका अपने आप जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और ये पूरा प्रिवेंटेबल है। 80% लंग कैंसर्स प्रिवेंट कर सकते हैं अगर इफ़ यू कैन एड्रेस पोल्यूशन एंड स्टॉप स्मोकिंग। तीसरा आ रहा है आपकी हेड एंड नेक कैंसर। मुंह का कैंसर आजकल इंडिया में दुनिया में सबसे नंबर 1 हो गया। आप देखेंगे हर कोने में अभी तंबाकू, पान पराग, गुटखा, मसाला, ये सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है। हर छोटे छोटे गांव में भी आपका 5 रुपया 10 रुपया में मिल रहा है। बच्चे करीब 8-10 साल से ही शुरू कर रहे हैं। तो पेशेंट्स में जब एम्स में था, मतलब 20-25 साल में उनको कैंसर हो जाए, एंड दैट इज़ ऑल्सो टोटली प्रिवेंटेबल। ये भी अपने सोसाइटी जैसा, आप जैसे वेलफेयर सोसाइटी से, सीनियर सिटीजन से यू कैन टेक एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो कैंपेन अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये प्रिवेंटेबल है टोटली ओरल कैंसर। नेक्स्ट कॉमन कैंसर आती है आपकी कोलोरेक्टल कैंसर। ये आजकल फिर बढ़ रहा है, बड़ी आंत की और रेक्टम का कैंसर। ये भी आपका डाइट से रिलेटेड है और फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। ओबेसिटी बढ़ रहा है आपका, पिछले 10 साल में देखेंगे, मोटापा जो बोलते हैं, बिकॉज हम लोग की लाइफस्टाइल अभी सिटीज़ में अभी आजकल खेल कूद है, पार्क्स में जाइए, कोई बच्चे लोग दिखते नहीं हैं, मोस्टली दे आर बिजी विद द कंप्यूटर्स, गैजेट्स, मोबाइल फोन्स। तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया, और ऊपर से आपका ये जो स्विगी, जोमेटो, फास्ट फूड्स, जंक फूड्स, दिस इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन। तो ये सब की वजह से आपका बाउल कैंसर जो बोलते हैं, स्टमक का, कोलोरेक्टल कैंसर फिर बढ़ते जा रहा है। ये भी प्रिवेंटेबल है। आपकी साइड से क्या है कि कैंसर सुनते ही पहले डर लगती है कि ये बड़ी भयंकर बीमारी है, क्योर नहीं होता है। मिथ्स काफ़ी सारा है कि ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, साइड इफेक्ट्स बहुत होता है, बट अभी बहुत प्रोग्रेस हो चुका है इस फील्ड में।
If cancer is detected early, 80% of the cancers are curable. 80% आज के दिन पे। पर प्रॉब्लम ये आता है कि पेशेंट अपना अवॉइड करते हैं, टेस्टिंग करते नहीं हैं, टाइम पे आते नहीं हैं, और बहुत सारे अफवाह है कैंसर के बारे में सोसाइटी में, बायोप्सी करने से फैल जाएगा, दवाई से और नुकसान होगा, और उसके ऊपर से हमारी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक, इस सब में फंसे रहते हैं काफ़ी बार। मैं देख रहा हूँ अभी पिछले 30 साल से। इसके वजह से पेशेंट्स लेट आते हैं, और लेट आने से आपका इलाज भी मुश्किल होता है, सक्सेस रेट भी कम होता है। तो ये मेन हमारी साइड से जिम्मेदारी ये रहेगा एज इंडिविजुअल्स कि आप जल्दी से जल्दी आप अगर आ पाएंगे। ब्रेस्ट कैंसर बहुत सिंपली डायग्नोस हो सकता है, एक मैमोग्राम और एक बायोप्सी से, ज़्यादा नहीं, 1000 रुपया खर्चा लगती है इसमें। सर्वाइकल कैंसर डायग्नोसिस होने के लिए आपका 2000 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं होगी, आपको सिर्फ एक पैप स्मीयर करनी है, बायोप्सी करनी होगी। तो ये सब सिंपल चीज़ आजकल अवेलेबल है। पहले तो आपका ये एक्सेस भी नहीं होता था, आजकल हर जगह आप देख रहे हैं लैब्स आर अवेलेबल। अर्ली स्टेज में स्टेज 1 और 2, स्टेज 1 और 2 में आपका अगर पकड़ में आ गया तो इलाज भी आपका सबका हर चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी आजकल सब मरीज़ को देते नहीं हैं लोग जब अर्ली स्टेज में आते हैं। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट्स है, ऑपरेशंस भी 2 दिन में घर चले जाते हैं आजकल मोस्ट ऑफ द कैंसर सर्जरीज। तो ये सब चीज़ का सोसाइटी में स्प्रेड करना ज़रूरी है। हमारे साइड से हम कोशिश कर रहे हैं, बट आपकी जिम्मेदारी है कि नेक्स्ट जनरेशन एटलीस्ट दे शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस जो बोलते हैं कि आपको अपनी बॉडी को पहचानें, कैंसर की शुरुआत के लक्षण पहचानें, और जल्दी से जल्दी आप एक्सेस करें सही जगह। दूसरी चैलेंज आप सबको आती है कि कौन सी हॉस्पिटल सही है, कौन सी डॉक्टर सही है। आजकल इतने सारे हॉस्पिटल खुल जा रहे हैं, तो ट्रस्ट कम हो गया डॉक्टर्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर। सो दैट इज़ अनदर बिग चैलेंज। तो इस पर इसलिए मैं बोलता हूँ कि ध्यान से आप सबसे बात करें, 2-3 डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, फिर प्रॉपर काउंसलिंग है। कोई इमरजेंसी नहीं है। ये होता है कि आप अगले दिन इलाज कर लो, 2 दिन में ये कर लो, प्रेशर में रहते हैं आप लोग। कैंसर का ये सही नहीं है आपका। 2 से 3 हफ्ता आप अपना टाइम ले सकते हैं, सब सोच के एक सही हॉस्पिटल, सही डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि इलाज 1 या 2 दिन का नहीं है। कैंसर के इलाज करीब आपका 3 से 4-5 महीने तक चलता है। सो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर अवेयरनेस will play a big role in preventing cancers and controlling cancers. तो आज त्यौहार का दिन है, मैं ज़्यादा आप सबका समय नहीं लेना चाहता हूँ, एक खुशी का माहौल है। सो हेल्थ इज़ वेल, आपके हाथ में बहुत जिम्मेदारी है। आप सोसाइटी को, आपके बच्चों को, आपके आसपास पड़ोसियों को, दिस इज़ हाउ द गुड न्यूज़ शुड स्प्रेड। सो आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी होली, एंड आई थैंक दी सीनियर रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी ऑफ सत्य विहार फॉर गिविंग the opportunity to Max and myself. Thank you, sir. Thank you. जो 3 गाने अब आने वाले हैं ना, तो विश्वास मानिए, मेरे को लगता है सीनियर सिटीजन के इतिहास में पहली बार इतना अच्छा गाने आपको सुनने को मिलेंगे। मेरा बतावा आपसे, बहुत अच्छे गाने, बहुत ही बेहतरीन गाना आपके सामने आने वाला है। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। उसके बोल हैं 16 बरस की बाली उम्र को। इस गाने की मैं आपको एक विशेषता बताता हूँ कि एक बार लता मंगेशकर जो है वो वहाँ गई थी फॉरेन में कंसर्ट के लिए पूरे, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि लता मंगेशकर अपना फेवरेट गाना सबसे लास्ट में गाएंगी, कोई उठना नहीं, ताकि लोग उठ के ना जाएं। तो जब लता मंगेशकर ने सबसे लास्ट गाना जो गाया था वो यही गाना था 16 बरस की, क्योंकि वो कहती है मेरे को सबसे अच्छा गाना इसलिए लगता है कि इसमें प्यारे लाल जी ने बहुत मेहनत की थी, इसलिए उनको सिर्फ अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए उन्हें लास्ट में ये वाला गाना रखा था। तो मेरे को लगता है आज आप ये गाना सुनने जा रहे हैं हमारी जसोला की लता मंगेशकर श्रीमती विजय शर्मा जी से। प्लीज विजय मैडम। दिल की लगे नहीं बुझती, बुझती है
से निकलने वाले रास्ते का शुक्रिया, दिल तक पहुँचने वाली डगर को सलाम, मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। जिसमें जवान होकर बदनाम हम हुए, जिसमें जवान होकर बदनाम हम हुए, उस शहर उस गली उस घर को सलाम। जिसने हमें मिलाया जिसने जुदा किया, उस वक्त उस घड़ी उस घर को सलाम, मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। मिलते रहे यहाँ हम, ये है यहाँ लिखा, इस लिखावट की शेरों ज़बर को सलाम। साहिल की रेत पर यूं लहरा उठाए दिल, सागर में उठने वाली हर लहर को सलाम। इन मस्त गहरी आँखों की झील में जिसने हमें डुबोया, उस भंवर को सलाम। घूंघट को तोड़ कर जो सर से सरक गई, ऐसी निगोड़ी धानी चुनर को सलाम। उल्फत के दुश्मनों ने, उल्फत के दुश्मनों ने कोशिश हजार की, फिर भी नहीं झुकी जो उस नजर को सलाम। मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। 16 बरस की वाली उम्र को सलाम, मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। अब अगर दम नजर आया तो एक बार ये तालियां जोड़ के बजा दीजिए। देखिए मैं एक सीक्रेट बताता हूँ जो वैसे बताना नहीं चाहिए, मैंने पूछना भी नहीं चाहिए था। मैंने कल जब रिहर्सल पे आई थी तो मैंने इनसे पूछ लिया आपकी एज, आप 60 के पार हो गए? तो बोलती हाँ हो गई। मैं कहा आवाज़ तो आपकी 30 से भी कम है। रियली आवाज़ में इनके ऐसा लगता नहीं कि कोई इतनी सीनियर सिटीजन गा रहा है। बहुत अच्छी आवाज़, बहुत बढ़िया। चलिए ये बड़ा टफ सॉन्ग था, और जो अगला भी जो गाना है वो भी बहुत टफ सॉन्ग है, वो निभाना भी कितना आसान नहीं है। अभी तक तो आपने लता मंगेशकर जसोला की सुना, अब सरिता विहार की आशा भोसले आ रही हैं। हाँ आइए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, और एक बार सुनिए फिर आपको पता चलेगा क्या गाएंगे। आइए।
जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा, एक बार मेरा कहा मान लीजिए। एक बार मेरा कहा मान लीजिए। क्या आप मेरी जान लीजिए। इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार। दीवारों दर को गौर से, दीवारों को गौर से पहचान लीजिए। दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। माना के दोस्तों को नहीं, दोस्तों को नहीं, माना के दोस्तों को नहीं, दोस्ती का लेकिन ये क्या फिगर का, लेकिन ये क्या फिगर का एहसान लीजिए। लेकिन ये क्या फिगर का एहसान लीजिए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए।
जोरदार तालियां प्लीज। ये गाना तो इतना आसान नहीं था, बहुत टफ। अब रफ़ी कैसे पीछे रहेंगे, बिगर उसके कोरम पूरा नहीं होता। तो अब जो गाना आ रहा है रफ़ी का, वो बहुत अच्छा गाना है, हमारा फिल्म मेरे सनम का है, जिनको हमारे गा रहे हैं हमारे म्यूजिक क्लब के उभरते कलाकार श्री बलबीर सैनी जी। पुकारता चला हूँ मैं। गली गली बाहर की बस एक जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हुआ गली गली बाहर की बस एक जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हुआ। ये दिल लगी ये शोकिया सलामती, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ गली गली बाहर की, बस एक जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ। सुनी मेरी सदा तो किसी यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे। रही यही लगन तो है दिले जवां, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। पुकारता चला हूँ गली गली बाहर की, बस एक जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ। जोरदार तालियां। कहने को ये है कि हमारा फॉर्मेट बहुत पुराना है, वैसे सब पर हर बारी नए चेहरे भी आ रहे हैं, बीच में फ्लेवर भी बदल रहा है। जैसे कि आज मोहम्मद रफ़ी वाले बीच में आए, केशव सिंह भी आए, डांस वाली मैडम भी पिछले 2-3 बार से शुरू हुआ है। तो हर बारी नया फ्लेवर आता है। तो एक बार म्यूजिक क्लब के लिए जोरदार तालियां, और एक बार अपने लिए भी, क्योंकि हमारे अदर तक म्यूजिक क्लब मेंबर्स बहुत आए। प्लीज़ काउंसिल के लिए ताली एक बार जरूर हो, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हमेशा भी गेट टुगेदर होने का मौका मिलता है। तो मैं आज थोड़ा सा स्टेज पे जो है मैडम शशि मोगा, मैडम विजय शर्मा, हमारी जसोला वाली रीटा त्रिपाठी, श्रीमती खुराना जी, जिन्होंने इतना बेहतरीन डांस किया है, एक बार जबरदस्त तालीम। मैडम
शीला शाह, विशी दासवानी जिन्होंने बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस दिया है, मैडम रंजीत कौर इक्वली गुड डांस, और उनको और डांस में बाकी ये सुषमा बत्रा जी, तो अनिल जैन जी, बलबीर सैनी जी, हमारे नए उभरते कलाकार जैसा कि तनेजा जी ने कहा, नए हमारे मोहम्मद रफ़ी जी हमारे क्लब को ज्वाइन किया है। आज न छोड़ेंगे, आज न छोड़ेंगे बस हम झोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे, चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली, होली है। रहने दो ये बहाना, क्या करेगा जमाना, ओहो तुम हो कितनी भोली, खेलेंगे हम होली। आज न छोड़ेंगे बस हम होली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। धन्यवाद। किस तरह लगे जी खाना? बढ़िया। हाँ जी, जोधपुर वाले किस तरह लगे खाना? बढ़िया। और डॉक्टर साहब उदास करता तुम? हाँ सर, क्या चल रहा है सांभर बड़ा? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। इंट्रोड्यूस किया है। हाँ बढ़िया बढ़िया। साथ में नारियल की चटनी है। हाँ, क्या बात है। किस तरह लगे जी प्रोग्राम? प्रोग्राम किस तरह लगे? बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब वी लुक फॉरवर्ड टू सच प्रोग्राम। हाँ, थैंक्स साहब। इधर देखिए, कैसा लगा प्रोग्राम? आज एक खा रहे हैं वहाँ, उसको बाबा तो साहब कैसा लग गया, कैसा नहीं अच्छा प्रोग्राम है। ठीक है। खान पीना ही बड़ा अच्छा जल्दी इंतजाम किया है। बंदा 170 जितना मर्जी है, ठीक है, बड़ा सस्ता है, लेकिन असी बड़े बंदे हैं, असी घट ही खाना है। हाँ ठीक है ना, प्रॉफिट तो गोल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जी सब ठीक है। आप कुछ खा नहीं रहे, क्या बात? हाँ धनिया जी, क्या हाल है? सर 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 तुम खाली नंबर आया नहीं? सैलेड में रख दीजिए, सैलेड कोई नहीं। हाँ ये देखिए, आशा भोसले जी भी लगी हुई है खाने। अच्छा, आपका गाना अच्छा था। सुमन जी, सुमन जी कैसा है? जब खाना है तो भी पूछते
कहते हैं फैबुलस। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी। तो आपने वो भी खाया बड़ा? बड़ा अभी खाएंगे, रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, देखिए इसको फोकस करिए, देखिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बड़े खादी भरी हुई देख के कहते हैं आपने तो कुछ भी नहीं दिया। थाली दिखेगी तो हाँ, नहीं कहते।